આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સત્તાપક્ષ દ્વારા વીએસ હોસ્પિટલને બજેટ જે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈને વિપક્ષ દ્વારા સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે। આ બજેટને લઈને વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણે એમસી પર ધારદાર સવાલો કર્યા છે। તેમણે કહ્યું છે કે ભાજપને બજેટ રાખવાનો કોઈ અધિકાર જ નથી। વીએસ હોસ્પિટલને ભાજપ તાળા મારવાનું કામ કર્યું છે અને વીએસ બંધ કરવા માટે એસવીપી હોસ્પિટલ બનાવ્યું જે ગરીબોને લૂંટવાનું કામ કરે છે। વીએસ હોસ્પિટલ પાછળ 10 વર્ષમાં 1068 કરોડ ખર્ચ કરવાનો દાવો ભાજપે કર્યો છે, પરંતુ વીએસમાં આટલો ખર્ચ બાદ પણ સારવાર બંધ થઈ રહી છે। વીએસ હોસ્પિટલ ફક્ત ને ફક્ત ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ભરતી, મેડિકલ દવાઓ, ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ભ્રષ્ટાચાર જ કરવામાં આવી રહ્યો છે। જે મામલે શું કહી રહ્યા છે વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ, તેમને સાંભળો। નેતા વીએસ હોસ્પિટલનું સુધારા સાથે 212 કરોડનું બજેટ આજે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। સુધારા બજેટ શું કહેશો, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वीएस अस्पताल का बजट रखने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि एक ऐसा अस्पताल जो गरीब दर्दियों की सेवा के लिए अहमदाबाद में ही नहीं समग्र गुजरात में जाना पहचाना जाता था, ऐसे अस्पताल को भारतीय जनता पार्टी ने ताला मारने का कार्य किया है, यानी कि बंद करने का कार्य किया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वीएस अस्पताल में गरीब दर्दियों का मुफ्त में और सस्ते रेट में इलाज हो रहा था। वीएस अस्पताल को बंद करने के लिए एसवीपी अस्पताल का निर्माण किया गया, और एसवीपी अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जहां पर गरीब दर्दियों को लूटने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों की बात करूं तो वीएस अस्पताल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 1866 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें 1068 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। और इस वर्ष भी 212 करोड़ रुपए का बजट वीएस अस्पताल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी यहां ये उठाती है कि यदि 10 वर्षों में 1068 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तो आज वीएस अस्पताल की ऐसी परिस्थिति क्यों है, वीएस अस्पताल बंद हालत में क्यों है, वीएस अस्पताल की इमारत जर्जरित क्यों है। यानी कि बजट तो हर वर्ष बढ़ता गया, लेकिन कहीं ना कहीं सेवाएं घटती गई। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ये वादा कर रही है कि वीएस अस्पताल का रिनोवेशन किया जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि 1068 करोड़ रुपए का खर्च यदि सच में किया होता तो आज अहमदाबाद शहर में वीएस की जगह एम्स जैसा अस्पताल बन गया होता। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि पिछले 10 वर्षों में वीएस अस्पताल के नाम पर जो भी बजट खर्च किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है। अस्पताल में दवाइयों के नाम पर भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार, रिनोवेशन के नाम पर भ्रष्टाचार, अस्पताल के साधनों के नाम पर भ्रष्टाचार, और यहां तक तो क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया गया है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये जो 212 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी ने आज रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए रखा गया है। इस बजट से अहमदाबाद शहर की जनता को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। नेता, दूसरा ये भी कहा गया है कि ये जो नया बजट जो पेश किया है उसमें 200 बेड की सुविधा है, तो अब 500 बेड की सुविधा की जाएगी। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रम फैला रही है। 7-8 वर्षों पहले जब वीएस अस्पताल बंद करने की कोशिश की जा रही थी, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर जब आंदोलन कर रही थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वीएस अस्पताल की जो उस समय परिस्थिति है ऐसी ही परिस्थिति रखी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसके बेड कम करने का कार्य किया गया। जैसे मैंने कहा कि 1000 करोड़ से अधिक का बजट का खर्च वहां पर किया गया है, और फिर भी 200-500 बेड भी भारतीय जनता पार्टी ना लगा सकती हो, और हर वर्ष वादा करने में आता है कि इस वर्ष रिनोवेशन किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जैसे बताया
एसवीपी अस्पताल को चलाने के लिए वीएस अस्पताल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उसको बंद करने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है। એક બાઈટ એ લેવી છે કે સરકારી પ્રધાનમંત્રીએ જે યોજનાઓ ચાલુ 23 માં 7 દર્દી આવ્યા હતા અને પછી आई विल टेक दैट। डन करो, रोल कर दो आप। एक तरफ तो अहमदाबाद शहर की जनता वीएस अस्पताल के बंद होने से काफ़ी परेशान लगातार हो रही है और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक ऐसा अस्पताल जो गरीबों के लिए बनाया गया था, वहाँ पर खुद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन संचालित वीएस अस्पताल में जो सरकारी योजनाएं चल रही है, यानी पीएमजे कार्ड की योजनाएं चल रही है, पिछले 2 वर्षों से एक भी दर्दी का वहाँ पर पीएमजे पर इलाज नहीं हुआ है। ये उदाहरण साफ बताता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एसवीपी अस्पताल को चलाने के लिए वीएस अस्पताल में इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। एक भी एक्सीडेंट केस का दर्दी वहाँ पर एडमिट नहीं हो रहा है, यानी कि वीएस अस्पताल को जो इमरजेंसी सेवा है, जो आईसीयू सेवा है, वहाँ पर दर्दियों का इलाज ही नहीं, एडमिशन करने के लिए भी मना किया जा रहा है ताकि उसको एसवीपी अस्पताल भेजा जा सके और वहाँ पर प्राइवेट जैसे रेट में, प्राइवेट जैसे भाव में उनका इलाज करा सके। एक समय में वीएस अस्पताल इस प्रकार की सेवाएं देता था। वर्ष 2014-15 की बात की जाए तो वहाँ पर गायनेक डिलीवरी महिलाओं की बात की जाए तो एक वर्ष में 8,000 से 9,000 डिलीवरी वहाँ पर होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पाप और षड्यंत्र के कारण आज वीएस अस्पताल की परिस्थिति ये है कि कोई महिला वहाँ पर एडमिट होने नहीं जा रही है, वहाँ पर डिलीवरी नहीं हो रही है। 1 से 2 डिलीवरी वर्ष में उनका आंकड़ा गिर चुका है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वीएस अस्पताल का जो संचालन किया जा रहा है, जो वहाँ पर जो डॉक्टर्स है, वहाँ पर एडमिशन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण बंद कर दिए गए हैं। આપણે સાંભળ્યા હતા વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ તેમની આક્રમક પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે અને તેમનું કહેવું છે કે ભાજપ ભ્રમ ફેલાવવાનું કામ કરી રહી છે અને વીએસમાં બેડ ઓછા કરવાનું કામ થઈ રહ્યા છે। દર વર્ષે રિનોવેશન કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવે છે પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે રિનોવેશન થયા નથી। દર્શક મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે એન કવરેજ ન્યૂઝ જોતા રહો।